अब देखिए ये जो आपको ब्लैंक स्पेस दिख रहा है वाइट कलर का, ये कहलाता है आपका वर्क स्पेस। यानी कि इस जगह पे आप कीबोर्ड की सहायता से अपने टेक्स्ट लिख सकते हैं। जैसे आप किसी को एप्लीकेशन लिखना चाहते हैं तो आप कीबोर्ड की सहायता से वो एप्लीकेशन इस पर लिख सकते हैं और आगे फिर उसको फॉर्मेट कर सकते हैं, जो कि हम आगे फॉर्मेटिंग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो स्पेस है वाइट कलर का, इसको हम क्या बोलते हैं, वर्क स्पेस, जिस पे कि यूज़र अपने टेक्स्ट को लिख सकता है। वर्क स्पेस के साथ साथ ये एरिया डॉक्यूमेंट एरिया भी कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे आप अपने एक तरीके से देखा जाए तो डॉक्यूमेंट्स को ही तैयार करते हैं। अब देखिए इस डॉक्यूमेंट एरिया में नीचे की तरफ कुछ लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है, ये चीज़ मैं आपको बताती हूँ। इसको स्क्रीन बड़ी करके आपको दिखाती हूँ। देखिए नीचे की तरफ लिखा हुआ है पेज 1 of 1 and 0 वर्ड्स। ठीक है, तो ये जो पेज 1 of 1 है एंड 0 वर्ड्स है, ये एक्चुअली में आपका जो डॉक्यूमेंट है उसका स्टेटस बताते हैं, तो इसलिए इस एरिया को बोलते हैं स्टेटस बार। तो ये जो पेज 1 of 1 है, यदि मैं पहले पेज पे काम कर रही हूँ तो 1 of 1 बता रहा है। यदि मैं सेकंड पेज पे काम करूँगी तो ये सेकंड पेज बताने लगेगा, है ना। तो जिस पेज पे मैं वर्क करूँगी उसका ये स्टेटस मुझे शो करेगा। तो अभी तो मैं नहीं बता रही आपको कि कितने पेज हैं, अभी तो मैं पहले ही पेज पर हूँ इसमें, इसलिए पेज 1 ही शो कर रहा है। लेकिन जब हम आगे पढ़ेंगे, काम करेंगे, तो मैं आपको इसमें बताऊंगी कि किस तरीके से जो MS डॉक्यूमेंट का स्टेटस बार है वो अपने स्टेटस को चेंज करता है। मैं जैसे सेकंड पेज पे आऊँगी ये 2 बताने लगेगा, थर्ड पे आऊँगी तो ये 3 बताने लगेगा। ये हम पूरा प्रैक्टिकली देखेंगे। ठीक वैसे ये वर्ड 0 बता रहा है। वर्ड 0 का मतलब अभी मैंने इस पेज पे कुछ भी नहीं लिखा, आप देख रहे हैं बिल्कुल खाली स्पेस है, कुछ भी नहीं लिखा, तो वो 0 वर्ड्स बता रहा है। लेकिन जैसे ही मैं इसमें वर्ड्स लिखना शुरू कर दूंगी, ये मुझे उन वर्ड्स की काउंटिंग बताना शुरू कर देगा। देखिए मैंने यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट में, जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट एरिया बताया था, वहाँ पे लिखा हुआ है मैंने O लेवल ट्यूटोरियल। अब देखिए जो मैंने O लेवल ट्यूटोरियल लिखा है ये 2 वर्ड से, O लेवल अलग वर्ड है, स्पेस के बाद ट्यूटोरियल लिखा हुआ है। तो देखते हैं हमारा जो स्टेटस बार है उसने अपना जो स्टेटस है वो चेंज किया या नहीं किया। तो देखिए यहाँ पे जो स्टेटस बार है वो दिखा रहा है पेज 1 of 1 और दिखा रहा है वर्ड 2, यानी 2 वर्ड्स लिखे हुए हैं। तो O लेवल और ट्यूटोरियल मैंने 2 वर्ड्स टाइप किए तो उसने मेरा स्टेटस चेंज कर दिया, यानी डॉक्यूमेंट का स्टेटस चेंज कर दिया और बोल दिया वर्ड 2 एंड पेज 1, क्योंकि मैं पहले पेज पर ही हूँ। अब आगे देखिए तो राइट हैंड साइड नीचे की तरफ आपको इस तरीके से प्लस माइनस और बीच में एक लाइन का ऑप्शन दिखेगा। ये जो ऑप्शन है यानी ये जो एरिया है ये कहलाता है जूम कंट्रोल। यानी यहाँ से आप अपने वर्ड डॉक्यूमेंट के जूमिंग पोर्शन को कंट्रोल कर सकते हो कि आपको जो वर्ड एप्लीकेशन है उसको किस प्रकार देखना है, यानी उसको छोटा करके देखना है, उसका साइज़ छोटा करके देखना है, या उस एप्लीकेशन का साइज़ या फ़ॉन्ट के साइज मतलब उस एप्लीकेशन का साइज़ आपको बड़ा करके देखना है। तो आपको अगर अपनी एप्लीकेशन का साइज़ बड़ा करके देखना है तो आपका ये जो जूम कंट्रोल ऑप्शन है इसको आप आगे की तरफ, यानी जो प्लस का साइन है ना उस तरफ आप इसके कर्सर को मूव कर सकते हैं। जो प्लस साइन दिख रहा है उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। यदि आपको छोटा करना है तो आप माइनस के साइन पे क्लिक करिए या माइनस की तरफ कर्सर को मूव करिए। जो कर्सर आपको बीच में दिख रहा है इस कर्सर को आप माइनस की तरफ मूव करिए तो आपकी जो एप्लीकेशन है उसका साइज छोटा हो जाएगा। देखिए कर्सर का साइन रेड एरो से आपको शो हो रहा है, इसको हम बोलते हैं जूम कंट्रोल का कर्सर। अब जूम कंट्रोल के आप लेफ्ट हैंड साइड देखिए तो आपको कुछ बटन्स दिखते हैं। इन बटन्स को हम बोलते हैं व्यू बटन, यानी आपको डॉक्यूमेंट का व्यू देखना है तो किस तरीके का व्यू आप देखना चाहते हो। वो कई डिफरेंट प्रकार के व्यूज़ होते हैं जो कि हम आगे देखेंगे। तो वो डिफरेंट प्रकार के व्यूज़ आप यहाँ से देख सकते हैं। आपको अपने प्रिंट जो आ रहा है प्रिंट का प्रीव्यू देखने से आपको प्रिंट निकालना है अपने इस डॉक्यूमेंट का, उसका प्रीव्यू देखना चाहते हो कि उसका कैसा व्यू दिखेगा, वो भी आप यहाँ से देख सकते हो। ये सारी फीचर्स हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे देख सकते हैं। अभी हम इंट्रोडक्शन में जान रहे हैं कि इस एरिया को हम क्या बोलते हैं, व्यू बटन, यानी इस एरिया को हम बोलते हैं व्यू बटन्स एरिया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ मुख्य बार थे जो बहुत ज़्यादा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे आपके कंपटीशन एग्ज़ाम के एग्ज़ाम हो या O लेवल के एग्ज़ाम हो। इस तरीके के एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। यदि बार और भी हमें आगे डीप में पढ़ेंगे तो बार हम और आगे पढ़ेंगे, फिर और क्या क्या चीज़ें होती हैं। जो मुख्य थे हमारे मेन थे वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो आइए चलिए अब हम देखते हैं कि हम अपना जो डॉक्यूमेंट है इसको सेव कैसे करते हैं।
चलिए फ्रेंड्स, तो अब हम देखते हैं हम अपना जो भी हम काम करते हैं, जैसे मैंने ओ लेवल ट्यूटोरियल लिख दिया, इस तरीके से हो सकता है मैंने कई सारे टेक्स्ट अपने इस डॉक्यूमेंट में लिख दिए हों। अब मैं चाहती हूँ कि जो भी मैंने लिखा है ये मेरे कंप्यूटर में सेव हो जाए। सेव क्यों करना ज़रूरी है? क्योंकि देखिए, हम सभी जानते हैं कंप्यूटर में मुख्य दो प्रकार की मेमोरी होती है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी ऐसी मेमोरी होती है जो कंप्यूटर में तब तक ही बनी रहती है जब तक कि उसमें बिजली का प्रभाव बना रहता है। यदि लैपटॉप है तो उसमें जब तक बैटरी है तब तक उसके अंदर प्राइमरी मेमोरी में डाटा रहेगा, और आपका कंप्यूटर है, पीसी है, तो उसमें भी डाटा तब तक ही बना रहेगा जब तक कि मेन स्विच ऑन है या फिर आपकी लाइट नहीं गई हो। मान लो आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हो, लाइट चली गई और आपने उस डाटा को सेव नहीं किया, तो जब तक सेव नहीं किया वो प्राइमरी मेमोरी में रखा हुआ है। और मान लो इसी बीच में लाइट चली गई तो आपका पूरा के पूरा डाटा उड़ जाएगा, यानी पूरा के पूरा डाटा लॉस हो जाएगा। तो हम कोई भी काम करते तो हम नहीं चाहते कि वो काम हमारा बर्बाद हो जाए, वो मेहनत हमारी बर्बाद हो जाए। हम चाहते हैं हमने जो भी काम किया है, अगर वो बहुत अच्छा काम है या हमारे काम का है, तो हम ज़रूर चाहेंगे कि ये हमारे कंप्यूटर में सेव हो जाए। सेव कहाँ पे होता है? जब हम सेव करते हैं जब भी कोई भी चीज़, तो वो हमारे कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी में जाके सेव हो जाती है। तो सेकेंडरी मेमोरी में सेव करने के लिए हमें कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी होंगी। देखते हैं क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है, आप किस प्रकार कंप्यूटर में अपने डाटा को, यानी अपनी एप्लीकेशन के डाटा को सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पर आइए हम देखते हैं एमएस वर्ड में आप कोई भी डाटा को सेव करना चाहते हैं तो किस प्रकार सेव करेंगे। तो डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा फाइल टैब। देखिए, हमने अभी पिछले वीडियो में ही देखा है कि ये जो एक मेन्यू बार होता है जो कि क्विक एक्सेस टूल बार के नीचे होता है, और उस मेन्यू बार में कई सारे टैब होते हैं, जिसमें हमने देखा था होम टैब, इंसर्ट टैब, डिज़ाइन टैब देखा था, जो कि हमको फीचर्स प्रदान करते हैं कि हम किस तरीके से डिज़ाइन अपने डॉक्यूमेंट्स को कर सकते हैं। इन टैबों के अलावा होम टैब के लेफ्ट हैंड साइड में देखिए एक और मुख्य टैब है जिसको हम फाइल टैब कहते हैं। बेसिकली जो फाइल टैब है ये किस लिए काम में आता है? ये कोई एडिटिंग वगैरह के लिए काम में नहीं आता। ये टैब काम में आता है कि आप किस प्रकार अपने डॉक्यूमेंट को सेव करना है, कैसे ओपन करना है, कैसे क्लोज करना है, इन सब चीज़ों के लिए फाइल टैब यूज़ में आता है। यानी डॉक्यूमेंट्स को ओपन, क्लोज, सेव, इनके लिए हम फाइल टैब का यूज़ करते हैं। तो फाइल को सेव करने के लिए आपको फाइल टैब पे क्लिक करना होगा, यानी फाइल टैब को सिलेक्ट करना होगा, जो कि आपको फाइल टैब एरो के द्वारा दिखाई दिया जा रहा है। देखिए, फाइल टैब को सिलेक्ट करते ही आपके सामने इस प्रकार की एक विंडो ओपन हो जाएगी। जैसे आप फाइल पे क्लिक करेंगे वैसे इस प्रकार की एक विंडो ओपन हो जाएगी, जिसमें देखिए लेफ्ट हैंड साइड जो ब्लू कलर से है उसमें फाइल टैब के ऑप्शंस अवेलेबल है। यानी फाइल टैब जो है वो आपको कई प्रकार के ऑप्शंस प्रदान करता है, जैसे होम, न्यू, ओपन, इन्फो, सेव एज। तो सारे फीचर्स हम डिस्कस करेंगे आगे, लेकिन अभी हम किस पे बात करें? अभी हम सेव करना सीखने की अपनी फाइल को किस प्रकार सेव करते हैं। देखिए, यहाँ पे सेव से रिलेटेड दो ऑप्शन आपके सामने हैं, एक तो सेव और एक सेव एज। देखिए, सेव और सेव एज में अंतर होता है। जो सेव एज है वो कब करते हैं? जब आप कोई भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं और जब उसको पहली बार सेव करते हैं। जैसे आपने अभी डॉक्यूमेंट मैंने बनाया और उसको मैं फर्स्ट टाइम सेव कर रही हूँ, तो जब भी मुझे अपना डॉक्यूमेंट पहली बार सेव करना है तो मुझे सेव एज पे जाना होगा। ठीक है, तो अभी मैं क्लिक करूँगी सेव एज पे। तो सेव एज का यूज़ आपको एक बार करना होता है जब आपको फाइल की लोकेशन बतानी होती है कि किस लोकेशन पे आपको फाइल को सेव करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे डी लोकेशन में जाके फाइल को सेव करना है, मुझे डेस्कटॉप पे फाइल को सेव करना है, तो एक बार मैंने लोकेशन बता दी और उस लोकेशन पे अपनी फाइल को सेव कर दिया। तो एक बार यानी पहली बार के लिए हमने सेव एज का यूज़ किया, और अब हम उस डॉक्यूमेंट पे खूब सारा काम करेंगे, आज भी करेंगे, कल भी करेंगे, जब तक हमारा मन, मतलब जब तक हमें ज़रूरत है उस डॉक्यूमेंट की, हम उस पर काम करेंगे। तो अब हर बार हमको सेव एज की आवश्यकता नहीं, अब हमको सिर्फ और सिर्फ सेव की ही आवश्यकता रहेगी। लेकिन हम अपना डॉक्यूमेंट पहली बार सेव कर रहे हैं और मैं आपको सेव करना सिखाना चाह रही हूँ कि जो हम डॉक्यूमेंट बना रहे हैं उसको किस प्रकार से हम सेव करते हैं। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से सेव करते हैं। तो देखिए, मैंने आपको बता दिया था, फाइल टैब पे जाइए। फाइल टैब पे इस तरीके से ऑप्शन आ जाएंगे आपके पास, जो कि ब्लू स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं। इसमें देखिए आप जाइए सबसे पहले सेव एज पर, यानी आप अपने माउस की कर्सर को सेव एज पे ले जाइए और सेव एज पे ले जाके आप एक क्लिक करिए। सेव एज पे क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार का एक पेज ओपन हो जाएगा,
जिसमें सबसे ऊपर देखिए हेडिंग लिखी हुई है सेव एज। फिर सेव एज के बाद आपको वो कई सारी लोकेशन बता रहा है, यानी आपके कंप्यूटर सिस्टम में कई सारी लोकेशंस होती हैं। तो आप सभी जानते हो जैसे कंप्यूटर सिस्टम है उसमें कई ड्राइव होंगी, सी ड्राइव होगी, डी ड्राइव होगी, ई ड्राइव होगी। फिर उनके अलावा कई सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे डॉक्यूमेंट्स फोल्डर होता है, डाउनलोड फोल्डर होता है। तो इस तरीके से आप सिस्टम्स में कई सारे ऑप्शंस होते हैं। तो कंप्यूटर आपसे पूछता है कि आप जो अपनी फाइल सेव करना चाहते हो वो किस लोकेशन पे चाहते हो। जैसे मैं चाहती हूँ कि मेरी जो फाइल है वो फटाफट मुझे एक्सेस हो जाए, कंप्यूटर खुलते ही मिल जाए, तो मैं उस फाइल को डेस्कटॉप पे सेव करना चाहूँगी। तो इसके लिए सबसे ऊपर जो ऑप्शन दिख रहा है आपको, देखिए राइट हैंड साइड पे डेस्कटॉप, उस डेस्कटॉप के ऑप्शन को मैं सिलेक्ट करूँगी, यानी उस डेस्कटॉप पे अपने माउस के द्वारा क्लिक करूँगी। क्लिक करते ही इस प्रकार का एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस बॉक्स को बोलते हैं डायलॉग बॉक्स। इस डायलॉग बॉक्स में बताता है, मतलब ये डायलॉग बॉक्स बताता है कि कौन कौन सी फाइलें सेव हैं। और यहाँ पे आपको डायलॉग बॉक्स दो ऑप्शन देता है, एक तो फाइल नेम और दूसरा देता है सेव एज टाइप। तो जो फाइल नेम है उसमें आपको फाइल का नाम लिखना होता है कि किस नाम से आप अपने डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो डॉक्यूमेंट है ओ लेवल ट्यूटोरियल का जो डॉक्यूमेंट बना रही हूँ उसको मैंने नाम दिया है ट्यूटोरियल पॉइंट। तो ट्यूटोरियल पॉइंट से मैं इसको सेव करना चाहूँगी। और नीचे बोलता है सेव एज टाइप। देखिए किस टाइप में आपको सेव करना है, यानी कंप्यूटर की जो कंप्यूटर के अंदर जो सॉफ्टवेयर है वो कई प्रकार के होते हैं। तो मैं वर्ड में काम कर रही हूँ तो सीधी सी बात है वर्ड में ही पेस्ट जो वर्ड है उसी में सेव करूँगी, है ना, वर्ड एप्लीकेशन में सेव करूँगी। तो जैसे ही मैंने ट्यूटोरियल पॉइंट लिखा है उसके बाद सेव एज टाइप जो MS वर्ड है उसने अपने आप ही दे दिया, क्योंकि वो जानता है कि वर्ड की फाइल है तो ये वर्ड में ही सेव होगी। तो उसने खुद ने एक टाइप दिया है जो है वर्ड डॉक्यूमेंट। तो मुझे सिर्फ और सिर्फ इस डायलॉग बॉक्स में सिर्फ और सिर्फ अपनी फ़ाइल का नाम लिखना है, किस फाइल से मैं अपने डाटा को यानी अपनी फ़ाइल को सेव करना चाहती हूँ, और वो नाम मैंने यहाँ पे लिखा है ट्यूटोरियल पॉइंट। आप किसी और नाम से भी इस फाइल को, इस डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं, जो भी आप नाम पसंद करें। ट्यूटोरियल नेम लिखने के बाद फिर नीचे की तरफ देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है सेव। आप इस फाइल को अब इस नाम से सेव करना चाहते हैं तो अब आप सिंपल से सेव के ऊपर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे वैसे ही आप अपने डॉक्यूमेंट पे वापस आ जाएंगे। और यहाँ पे देखिए जिस डॉक्यूमेंट पे आप काम कर रहे थे उसका पहले नाम डॉक्यूमेंट 1 था, यानी MS वर्ड ने बाय डिफ़ॉल्ट आपको एक नाम दिया था, इसका नाम था डॉक्यूमेंट 1। अब डॉक्यूमेंट 1 के नाम से सेव करना और उसको याद रखना हमेशा के लिए कि आपका ये डॉक्यूमेंट है बहुत मुश्किल है, इसलिए आप अपनी मनपसंद का डॉक्यूमेंट में नाम दे सकते हैं। तो आपने जैसे अपनी मनपसंद का नाम दिया डॉक्यूमेंट को, मैं जैसे कि मैंने नाम दिया ट्यूटोरियल पॉइंट, तो देखिए जो मेरा टाइटल बार था जहाँ डॉक्यूमेंट 1 लिखा था वहाँ पे अब क्या लिखा हुआ आने लगा, ट्यूटोरियल पॉइंट। यानी ये मेरा वर्ड का पेज ट्यूटोरियल पॉइंट के नाम से सेव हो चुका है। और कौन सी लोकेशन पे सेव हुआ है, डेस्कटॉप पर। सेव करना हम सीख गए हैं। चलिए अब आइए देखते हैं कि हम अपना जो डॉक्यूमेंट है जिस पे हम काम कर रहे हैं, यदि हमें इसको क्लोज़ करना हो तो किस प्रकार हम इसको क्लोज़ करेंगे। क्लोज़ करने के लिए आपको फिर से फाइल टैब के अंदर जाना होगा। फाइल टैब के अंदर देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन लिखा हुआ है क्लोज़। आप जैसे ही इस क्लोज़ पे क्लिक करेंगे आपका डॉक्यूमेंट यानी ट्यूटोरियल पॉइंट जो डॉक्यूमेंट मैंने बनाया है वो क्लोज़ हो जाएगा। आपका ट्यूटोरियल पॉइंट डॉक्यूमेंट क्लोज हो जाएगा और इस तरीके की एक क्लियर विंडो आपको MS वर्ड की दिखने लग जाएगी। इसका मतलब है जो आपका ट्यूटोरियल पॉइंट है वो क्लोज हो चुका है। और कैसे पता चल रहा है, इधर देखिए साफ साफ यहाँ टाइटल बार में आपको ट्यूटोरियल पॉइंट लिखा हुआ दिख रहा था, उसकी जगह आपको सिर्फ और सिर्फ वर्ड लिखा हुआ दिख रहा है। यानी MS वर्ड आपको इंडिकेट देता है कि वर्ड डॉक्यूमेंट यानी वर्ड एप्लीकेशन ओपन है, लेकिन इसमें कोई भी डॉक्यूमेंट ओपन नहीं है, क्योंकि डॉक्यूमेंट जो हमने ओपन किया था उसको हमने क्लोज कर दिया है। नाउ नेक्स्ट फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि जो डॉक्यूमेंट्स हमने क्लोज कर दिया है उसको हम दोबारा से ओपन कैसे कर सकते हैं। यानी हमें कोई अपना डॉक्यूमेंट ओपन करना है, दोबारा ओपन करना है, तो हम उसको किस तरीके से ओपन करते हैं। आइए उसके लिए उसका हम प्रोसीजर देखते हैं। डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए ये जो आपको फाइल टैब दिख रहा है, इस फाइल टैब को आप फिर से क्लिक करिए। यानी इस फाइल टैब पे अपना माउस का कर्सर लाइए और फाइल टैब के ऊपर क्लिक करिए। क्लिक करते ही फाइल टैब की
विंडो ओपन हो जाएगी जिससे कि आप फैमिलियर हो चुके हैं। ओपन करने के लिए यहाँ पे देखिए एक ओपन बटन जो है, यानी ओपन का जो ऑप्शन हमें दिख रहा है, इस पे हम माउस का कर्सर ले जाके और माउस के द्वारा क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ओपन पे क्लिक करेंगे वैसे कंप्यूटर अपनी लोकेशंस आपको शो करने लगेगा, जैसा उसने सेव एज में किया था। सेव एज में ये इसलिए बताया था कि बताओ आप अपनी फाइल को कहाँ सेव करना चाहते हो। अब ओपन में भी वो सेम चीज़ें बता रहा है, लेकिन क्यों, अब वो इसलिए बता रहा है कि आप कहाँ से किस जगह से अपनी फाइल को ले सकते हो। तो ओपन करने के लिए मतलब आपको कोई फाइल ओपन करना है, ज़रूरी तो नहीं है जैसे मैंने अभी डेस्कटॉप पे सेव की तो हर फाइल मेरी डेस्कटॉप पे ही सेव हो। मेरी फाइल कहीं दूसरी लोकेशन पे सेव हो सकती है। ज़रूरी तो नहीं है कि मुझे ट्यूटोरियल पॉइंट को ही ओपन करना हो सकता है मैंने अन्य फाइल और भी बना रखी हो और उनको कोई कहीं से ओपन करना हो, और वो ज़रूरी नहीं है कि मैंने डेस्कटॉप पे ही सेव की हो जैसे अभी सेव की। तो मैं किसी भी लोकेशन पे फाइल को सेव कर सकती हूँ। इसी प्रकार किसी भी लोकेशन से फाइल को ओपन भी कर सकती हूँ। तो जैसे ओपन पे क्लिक करते हैं, कंप्यूटर मुझे कई सारे ऑप्शंस प्रोवाइड करता है जिनकी सहायता से मैं अपनी फाइल को ओपन कर सकती हूँ। तो अभी तो मैंने ट्यूटोरियल पॉइंट बनाया था और ट्यूटोरियल पॉइंट को मैं ओपन करना चाहती हूँ। तो देखिए राइट हैंड साइड कंप्यूटर मुझे ट्यूटोरियल पॉइंट का ऑप्शन यानी वो फाइल शो कर रहा है। तो मुझे सिर्फ और सिर्फ इस ट्यूटोरियल पॉइंट पे माउस के कर्सर को लाकर और यहाँ पे बस सिर्फ क्लिक करना है माउस के द्वारा। जैसे ही क्लिक करूँगी वैसे ही देखिए फ्रेंड्स, मेरा जो ट्यूटोरियल पॉइंट का डॉक्यूमेंट था वो ओपन हो गया है। तो बस ओपन पे क्लिक करके हमें अपने डॉक्यूमेंट को के जो नेम जिस नाम से हमने सेव किया है उस पर क्लिक करना, और क्लिक करते हमारा डॉक्यूमेंट सामने ओपन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज आपने डॉक्यूमेंट्स को ओपन करना, क्लोज करना, सेव करना, ये सारी चीज़ें देखी, कुछ व्यू बटन्स और इस तरीके की चीज़ें देखी हैं। आई होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मेरी मेहनत सफल होगी 100%, और आपके जो कमेंट्स आते हैं उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच, एंड अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।